फ्रांस और बरतानिया के दरमियान जंग में बरतानिया को फतह हुई और इस तरह जॉर्ज वॉशिंगटन बरतानवी फौज से मुस्ताफ़ी होकर वापस घर चले आए। आबाई इलाकों में लोग जंग लड़ने की वजह से जॉर्ज वॉशिंगटन को अपना हीरो मानने लगे। जॉर्ज वॉशिंगटन ना सिर्फ अमेरिका के पहले सदर थे, बल्कि वो अमेरिका की तारीख के वाहिद सदर भी थे जो ये ओहदा हासिल करना ही नहीं चाहते थे। अमेरिका को अपने पाँव पर खड़ा करने की वजह से जॉर्ज वॉशिंगटन को बाबाए कौम भी कहा जाता है। ग्लोबल सेट पॉडकास्ट में डॉक्टर नासिर बेग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका की अपनी ही एक तारीख है। एक इंतखाबी जमहूरी निज़ाम है जहां हर 4 साल के बाद इलेक्शन होते हैं और मुंतखब होने वाला लीडर अगले 4 साल के दौरान मुमलिकत का निज़ाम चलाता है। जैसा कि आजकल डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के सदर हैं, मगर क्या आपको मालूम है कि अमेरिका का पहला सदर इलेक्टेड नहीं था और उसे अपनी मर्जी के बरक्स वसी तर कौमी मुफाद के तहत ये ओहदा कबूल करना पड़ा था। जी हाँ, वो शख्सियत थी जॉर्ज वॉशिंगटन की, रियासत-ए मुत्तहिदा अमेरिका के पहले सदर। एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपनी लीडरशिप की बदौलत ताकतवर तरीन बरतानवी सल्तनत को शिकस्त दे दी। बरतानवी सल्तनत को शिकस्त देकर उस शख्सियत ने एक नए मुल्क की बुनियाद रखी थी। उस नए मुल्क का नाम उसने अमेरिका रखा, जो इस वक्त दुनिया का ताकतवर तरीन मुल्क है। जॉर्ज वॉशिंगटन का ख़ानदान एक मालदार वर्जीनिया का प्लांटर्स ख़ानदान था, यानी कि किसानों का ख़ानदान था, जिसने ज़मीन की क़यास आराइयों, तंबाकू की काश्त, इसके ज़रिए एक बड़ा फॉर्चून उन्होंने जमा किया था, दौलत इकट्ठी की थी। वॉशिंगटन के दादा जॉन वॉशिंगटन ने 1656 में इंग्लैंड के नॉर्थहैम्पटन शहर के शहर सलग्राव से वर्जीनिया की अंग्रेज़ी कॉलोनी में हिजरत की, जहां उसने दरियाए पोटोमाक पर लिटिल हंटिंग क्रीक समेत 5000 एकड़ अराजी जमा की। जॉर्ज वॉशिंगटन 22 फरवरी 1732 को वर्जीनिया की इंग्लिश काउंटी में वाक़ वेस्ट मैरीलैंड काउंटी के पॉप्स क्रीक में पैदा हुए और अपने वालिद ऑगस्टीन और वालदा रिमरेम्बाल वॉशिंगटन के 6 बच्चों में पहले थे। 1738 में वो दरियाए रैपनविंग पर वर्जीनिया के फ्रेडरिक्सबर्ग में उसके करीब फेरी फार्म मुंतकिल हो गए। जब ऑगस्टीन का इंतकाल हुआ तो 1743 में वॉशिंगटन को फेरी फार्म और 10 गुलाम विरासत में मिले। इसके बड़े भाई, जो कि सुतेला भाई भी था, लॉरेंस को विरासत में लिटिल हंटिंग क्रीक मिल गया और उसका नाम माउंट वर्नन रख दिया गया। वॉशिंगटन के बड़े भाइयों को बाज़ाब्ता तालीम नहीं दिलवाई गई थी, लेकिन उन्होंने हार्टफील्ड के लोअर चर्च स्कूल में तालीम हासिल की। उसने रियाजी, ट्रिग्नोमेट्री और जियोलॉजिकल सर्वे, ज़मीन का सर्वे सीखा और एक बासलाहियत ड्राफ्ट्समैन और नक्शा साज बन गया। जॉर्ज वॉशिंगटन अभी बहुत ही छोटा था जब अप्रैल 1743 में उनके वालिद का इंतकाल हो गया। वालिद के इंतकाल के बाद जॉर्ज वॉशिंगटन के भाई लॉरेंस ने घर को संभाला। जॉर्ज वॉशिंगटन अपने भाई लॉरेंस से बहुत मुतासिर थे। लॉरेंस एक आला तालीम याफ्ता शख्स था। उसके अलावा उसकी शख्सियत भी बहुत मुतासिर कुन थी। जॉर्ज वॉशिंगटन अपने भाई लॉरेंस को एक तहजीब याफ्ता शहजादा कहा करते थे। हमेशा जॉर्ज वॉशिंगटन की ये ख्वाहिश थी कि वो अपने भाई लॉरेंस की तरह मुतासिर कुन शख्सियत के रूप में नजर आएं। जॉर्ज वॉशिंगटन बचपन से जवानी तक महफिलों से भागते रहे, समाजी मीटिंग्स और बैठकों से हमेशा भागते रहे, बातचीत करना पसंद नहीं करते थे और किसी से मिलना जुलना उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इंट्रोवर्ट आदमी थे, अजीबो गरीब सी उनकी आदतें थीं और हद से ज़्यादा शर्मीले थे। उनका कद 6 फुट 3 इंच था, लेकिन उन्हें अपनी हाइट और शख्सियत बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, इसलिए वो हर वक्त अपने आप से ही भागते और लड़ते झगड़ते रहते थे। चर्च के अलावा जॉर्ज वॉशिंगटन ने कभी स्कूल नहीं गए, वो ना कोई बाकायदा तालीम हासिल की, लेकिन किताबें पढ़ने का उन्हें बेहद शौक था। इसलिए खुद ही उन्होंने तालीम हासिल की। 20 साल की उम्र में जॉर्ज वॉशिंगटन के भाई लॉरेंस को टीबी का मर्ज लाहक हो गया। भाई को खुशगवार माहौल देने के लिए जॉर्ज वॉशिंगटन उन्हें एक और मुल्क यानी कि बारबाडोस ले गए। ये जॉर्ज वॉशिंगटन का पहला गैर मुल्की सफ़र था। इसी सफ़र के दौरान जॉर्ज वॉशिंगटन को स्मॉल पॉक्स, जिसे कि चीचक कहते हैं, वो बीमारी लाहक हो गई। स्मॉल पॉक्स की वजह से उनकी चेहरे के ऊपर बहुत से दाग बन गए, जो ज़िंदगी भर, जो चीचक के दाग थे वो ज़िंदगी भर फिर उनके चेहरे पर रहे। चीचक के इन धब्बों की वजह से जॉर्ज वॉशिंगटन का चेहरा बहुत अजीब दिखाई देता था। फिर अचानक जॉर्ज को एक शदीद सदमा हुआ जब उनके भाई
लॉरेंस 26 जुलाई 1752 को टीबी के मर्ज की वजह से इंतकाल कर गए। कुछ माह बाद लॉरेंस के बच्चे और उनकी बीवी भी इंतकाल कर गए। जॉर्ज वॉशिंगटन के लिए यह कड़ा वक्त था। भाई के साथ साथ उसकी बीवी और बच्चों का इंतकाल का गम वॉशिंगटन के लिए खौफनाक था। वो लॉरेंस, जिसे जॉर्ज वॉशिंगटन को शदीद मोहब्बत थी, जिसे वो अपना आइडियल मानता था, जिस जैसा वो बनना चाहता था, दिखना चाहता था, वो मर गया। इस मौत ने जॉर्ज वॉशिंगटन को तोड़ कर रख दिया। 21 बरस की उम्र में जॉर्ज वॉशिंगटन ने खेतीबाड़ी करना शुरू कर दी। सैकड़ों एकड़ जमीन की निगरानी के साथ साथ घर के की तमाम जिम्मेदारियां जॉर्ज वॉशिंगटन के कंधों पर आ गई। उनका भाई लॉरेंस एक फौजी अफसर था और जॉर्ज की भी ये ख्वाहिश थी कि वो भी ब्रिटिश फौज का हिस्सा बने। उस वक्त का अमेरिका बरतानवी सल्तनत के कंट्रोल में था, इसलिए जॉर्ज ब्रिटिश फौज में मेजर भर्ती हो गए। उस जमाने में फ्रांस और बरतानिया के दरमियान जंगें हो रही थी। जॉर्ज वॉशिंगटन को फ्रांस के खिलाफ जंग में भेज दिया गया। फ्रांस और बरतानिया के दरमियान जंग में बरतानिया को फतह हुई और इस तरह जॉर्ज वॉशिंगटन बरतानवी फौज से मुस्ताफी होकर वापस घर चले आए। आबाई इलाकों में लोग जंग लड़ने की वजह से जॉर्ज वॉशिंगटन को अपना हीरो मानने लगे। फौज से रिटायरमेंट लेने के बाद जॉर्ज वॉशिंगटन ने दोबारा खेतीबाड़ी शुरू कर दी। 6 जुलाई 1759 को जॉर्ज वॉशिंगटन की एक खातून मार्था से शादी हो गई। मार्था वॉशिंगटन 5 फुट की खातून थी और उनका ताल्लुक भी एक बहुत ही दौलतमंद घराने से था और इसी वजह से वो जॉर्ज वॉशिंगटन को कोई ज्यादा घास वास नहीं डालती थी कि तुम किस खातिर में आते हो मियाँ, मैं तुमसे बहुत अमीर हूं। मार्था के पास बेशुमार जमीन थी, इसी वजह से जॉर्ज वॉशिंगटन अपने इलाके के सबसे अमीर तरीन शख्स बन गए। ये वो ज़माना था जब जॉर्ज वॉशिंगटन की ज़िंदगी जो है वो एक मोड़ लेती है। प्रोफेशनल फार्मिंग उन्होंने शुरू की और देखते ही देखते उनका कारोबार बढ़ता चला गया। उस ज़माने में बरतानवी राज ने अमेरिका पर टैक्सों की भरमार कर दी, जिसकी वजह से जॉर्ज वॉशिंगटन बरतानवी साम्राज्य के खिलाफ हो गए। ये वो ज़माना था जब जॉर्ज वॉशिंगटन समझ गए थे कि ये टैक्स लगते रहे तो उनका कारोबार बर्बाद हो जाएगा। जॉर्ज के दिल में अब बरतानिया से आज़ादी हासिल करने का जज्बा पैदा हो चुका था। ये वो ज़माना था जब अमेरिकन रेवोल्यूशन जो है उसका आगाज़ हो चुका था। अमरीकी बरतानवी साम्राज्य की गुलामी से आज़ादी के लिए मैदान में आ गए थे। जॉर्ज वॉशिंगटन क्योंकि बरतानवी साम्राज्य में आला फौजी अफसर रह चुके थे, इसलिए अमरीकी रेवोल्यूशनरी फोर्स में उन्हें कमांडर बना दिया गया। गो के अमेरिकन हुर्रियत पसंदों के पास बरतानवी साम्राज्य से लड़ने के लिए कुछ ऐसा खास ना था, लेकिन जॉर्ज वॉशिंगटन की कायदाना सलाहियतों के सबब वो बरतानवी साम्राज्य से खूब लड़े। अमेरिकन फोर्स और बरतानिया के दरमियान जबरदस्त एक घमसान का रन पड़ा, एक घमसान की जंग शुरू हो गई और 1775 में अमेरिकी फोर्स और बरतानवी फौज के दरमियान 2 जंगें हुई, जिसमें अमेरिकी रेवोल्यूशनरी फोर्स फाते रही और इस फतेह का सारा क्रेडिट जॉर्ज वॉशिंगटन को दिया गया। अमेरिका और बरतानिया के दरमियान कई जंगें और भी हुई, जिसमें कभी अमेरिका फाते रहा तो कभी बरतानिया जंग जीतता रहा। लेकिन इसी दौरान फ्रांस ने अमेरिकन फोर्स की हिमायत का ऐलान कर दिया। फ्रांस के बाद कुछ दीगर ममालिक भी अमेरिकी इनकलाबियों की मदद को आन पहुंचे। इस तरह अमेरिकी इनकलाबी मुख्तलिफ रियासतों पर कब्जे करते चले गए। फिर एक वक्त ऐसा आया कि बरतानवी फोर्स ने अमेरिकन इनकलाबियों के सामने हथियार डाल दिए। इस तरह जॉर्ज वॉशिंगटन की क़यादत में अमेरिका को बरतानिया से हमेशा हमेशा के लिए आज़ादी मिल गई। जंग आज़ादी के कमांडर जॉर्ज वॉशिंगटन ने आज़ादी की जंग जीतने के बाद अमेरिकी इनकलाबी फोर्स के सामने एक अजीम मोटिवेशनल तकरीर की। इसके बाद जॉर्ज वॉशिंगटन 23 सितंबर 1783 को कमांडर इन चीफ के ओहदे से मुस्ताफ़ी होकर अपने आबाई घर माउंट वर्नन में शिफ्ट हो गए। अब अमेरिका में ये बहस शुरू हो गई कि अमेरिका का आइन कैसा होगा। आज़ादी की तहरीक में शामिल तमाम रहनुमाओं से पूछा गया, वो इसी सोच में मुब्तला थे। उनसे उनकी आरा ली गई कि मुल्क में भाई बादशाहत कायम की जाए या जमहूरियत कायम की जाए। इस मामले पर जब जॉर्ज वॉशिंगटन को कहा गया तो कि वो अमेरिका का बादशाह बनना पसंद करेंगे, तो जॉर्ज वॉशिंगटन ने कहा कि उन्हें बादशाहत वाला अमेरिका नहीं चाहिए, बल्कि जमहूरियत वाला अमेरिका चाहिए और इसके लिए बाकायदा इलेक्शंस करवाए जाएं। तो यहाँ एक नया मामला शुरू हो गया, क्योंकि अमेरिकी तारीख में इससे पहले ना तो कभी इलेक्शन हुए थे और ना कभी सदारती मुहिम चली थी और ना ही कभी सदारती मुबाहिसे हुए थे। चुनाचे कुछ असूल वज़ा किए गए। अमेरिका में पहले इलेक्शन के वक्त उसकी रियासतों की तादाद सिर्फ 13 थी। रियासती मंदूबीन को सदारती इंतखाबात के लिए 2-2 वोट देने का हक दिया गया, मगर पहले सदारती इलेक्शन में अमेरिका की 3 रियासतों ने हिस्सा नहीं लिया। अमेरिका की तारीख का पहला इलेक्शन सन 1788-89 में हुआ था।
अमेरिका के पहले सदारती इलेक्शन के वक्त अमेरिका को आज़ाद हुए और दस्तूर बने ज़्यादा अरसा नहीं हुआ था। यही वजह है कि अमेरिका का पहला सदारती इलेक्शन खुद अमेरिका के लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए भी अपनी नौइयत का पहला तजर्बा था। यहाँ ये बात भी दिलचस्प है कि अमेरिका का आइन बनाते हुए जब सदर के ओहदे की तजवीज़ दी गई तो उस वक्त इत्तफाक राय हो गया था कि इस मनसब पर कौन बराजमान होगा, लेकिन असल मसला उन साहब को कायल करना था जिन्हें सदर बनाने पर इत्तफाक किया गया था। ये नाम अमेरिका की आज़ादी की जंग के हीरो जॉर्ज वॉशिंगटन का था, लेकिन वो ये ओहदा कबूल करने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि अमेरिका की जंग आज़ादी में कॉन्टिनेंटल आर्मी की फतह के बाद जॉर्ज वॉशिंगटन रिटायरमेंट की पुरसुकून ज़िंदगी गुजारना चाहते थे और सिर्फ 1787 में आइन साजी के लिए मुतहर्रक हुए थे। लेकिन जैसे ही वो वर्जीनिया में अपने फार्म पर वापस पहुंचे तो उनके दोस्तों और परस्तारों ने उन्हें कायल करना शुरू कर दिया कि नौमौलूद कौम उन्हें अपने इत्तेहाद की अलामत समझती है और अपना सरबराह देखना चाहती है। इसके बावजूद वॉशिंगटन मुसलसल सदर बनने से इनकार करते रहे और बदले में खासा ये पेशकश कबूल भी की तो उन्हें तवक्को थी कि इलेक्शन में कोई और ही जीत जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उन्हें मुंतखब कर लिया गया। जॉर्ज वॉशिंगटन ना सिर्फ अमेरिका के पहले सदर थे बल्कि वो अमेरिका की तारीख के वाहिद सदर भी थे जो ये ओहदा हासिल करना ही नहीं चाहते थे। जॉर्ज वॉशिंगटन फ्रीमेसन सोसाइटी के रुकन होने के साथ साथ अमेरिकन फिलोसॉफिकल सोसाइटी, अमेरिकन अकेडमी बराए साइंस व कानून के भी रुकन थे। उन्होंने 1789 से 1797 तक अमेरिका के पहले सदर की हैसियत से हुकूमत की। जंग आज़ादी में मरकजी किरदार अदा करने, अमेरिका के लिए आइन की तश्कील और बतौर सदर अमेरिका को अपने पाँव पर खड़ा करने की वजह से जॉर्ज वॉशिंगटन को बाबाए कौम भी कहा जाता है। जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका की तारीख के अमीर तरीन सदर थे। आप हैरान हो रहे होंगे अब ट्रंप के होते हुए भी ऐसा मुमकिन है, लेकिन बहरहाल समझा यही जाता है क्योंकि मगरबी वर्जीनिया, मैरीलैंड, पेंसिल्वेनिया, न्यूयॉर्क, केंटकी और ओहायो में उनकी 50,000 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन थी। 1789 में बतौर सदर उनकी उजरत कुल अमरीकी बजट का 2% थी। अमरीकी आइन पर सबसे पहले जॉर्ज वॉशिंगटन ने दस्तखत किए। जॉर्ज वॉशिंगटन अमरीकी तारीख के सबसे ज़्यादा बीमार रहने वाले सदर भी थे। टीबी, मलेरिया, खुन्नाक, आंतों के वर्म, नमूनिया, एपिग्लॉटिस इन्फेक्शन और दीगर कई अमराज का शिकार रहे। उन्हें 11 बरस की उम्र में गुलाम विरासत में मिले। वक्त के साथ साथ गुलामी के बारे में उनका रवैया तब्दील होता रहा। बादशाह उन्होंने अपने गुलामों को आज़ाद कर दिया। जॉर्ज वॉशिंगटन ने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खतूत लिखे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में 18 से 20,000 खतूत लिखे। सदारत के आखिरी दौर में उनके तर्ज हुक्मरानी पर प्रेस में खूब तनकीद भी हुई। जॉर्ज वॉशिंगटन 14 दिसंबर 1799 को इंतकाल कर गए। अमेरिका के दारुल हुकूमत वाशिंगटन डीसी उन्हीं के नाम से मंसूब है। डीसी का मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया है जो वफाकी ज़िला है। यहाँ अमेरिकी सदर की रिहाइश का वाइट हाउस है। अमेरिकी महकमा दिफा के मरकजी दफ्तर पेंटागन है। आलमी बैंक यानी कि WD वर्ल्ड बैंक है। बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड IMF और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स के अलावा मुख्तलिफ मुल्की और बैनुल-अक़वामी इदारों के सदर दफातर मौजूद हैं। ये शहर सिर्फ DC या डिस्ट्रिक्ट यह सिर्फ वाशिंगटन के नाम से भी जाना जाता है। इसके नाम के साथ वजाहत इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि शुमाल मगरबी अमेरिका में एक दीगर रियासत का नाम भी वाशिंगटन है। ये थी जॉर्ज वॉशिंगटन की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।